मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पाठ 2 गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का से लिया गया शीर्षक धनुषभंग पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों देखिए। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित माने उदय, उदयागिर माने उदयाचल रूपी पर्वत, मंच माने मंच पर, रघुवर माने श्री रामचंद्र जी, बाल पतंग माने बाल रूपी सूर्य, बिकसे माने खिल गए, संत माने संत, सरोज माने कमल, हर्षे लोचन भृंग, हर्ष माने आनंदित हो गए, लोचन माने नेत्र, भृंग माने भारमर। तो बच्चों प्रस्तुत दोहे में उस समय का मनोहारी वर्णन किया गया जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठ खड़े होते हैं। उस समय उनकी जो शोभा थी उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतन। जब श्री रामचंद्र जी स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे लग रहा था उदयागिर रूपी मंच पर रघुवर बाल रूपी सूर्य का उदय हो गया। रघुवर बाल रूपी सूर्य को देखकर वहां पर उपस्थित संत रूपी कमल खिल गए और उनके नेत्र रूपी भरमर आनंदित हो गए। कहने का तात्पर्य, जिस तरह से सूर्य के उदय होने पर सरोवर में उपस्थित कमल खिल जाते हैं और कमल में बंद भरमर आनंदित हो जाते हैं, उसी तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर वहाँ उस सभा में उपस्थित जितने भी संत और मुनि थे उनके नेत्रों में हर्ष की आभा दिखाई देने लगी। तो बच्चों आगे चौपाई है। निरपन केर आशा निशनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप लुक लुकाने। निरपन माने राजाओं की, आशा माने आशा, निश माने रात, नासी माने नष्ट हो गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे ही उस मंच पर रघुवर बाल रूपी सूर्य का उदय हुआ, उस रघुवर बाल रूपी सूर्य को देखकर वहां पर राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। बचन नखत अवली न प्रकाशी, अवली माने पंक्तियां, प्रकाशित माने प्रकाशित नहीं हो पाई और वहां पर उपस्थित राजाओं की वचन रूपी नक्षत्र की पंक्तियां भी प्रकाशित नहीं हो पाई। अर्थात कहने का तात्पर्य, बालक श्री रामचंद्र जी को देखते ही वहां पर उपस्थित राजाओं की बोलती बंद हो गई। माने महिप कुमुद सकुचाने, माने माने मानो, महिप माने राजा, कुमुद माने कुमुद का पुष्प, संकुचाने माने संकोच। और उस समय रघुवर राम को देखकर वहां पर उपस्थित राजा लोग कुमुद के पुष्प की तरह संकोच में पड़ गए। कपटी भूप लुक लुकाने, कपटी माने छल कपट वे धारण करने वाले, भूप माने राजा, उल्लू की तरह छिपने लगे। जिस तरह सूर्य के उदय होते ही उल्लू छिपने लगते हैं और कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती, उसी तरह राजाओं की भी स्थिति हो गई। भय विशोक कोक मुनि देवा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रघुवर बाल रूपी सूर्य को देखकर कोक मुनि देवा, चकवा रूपी देव मुनि और देवतागण जो है शोक रहित हो गए। बरसें सुमन जनावे सेवा और पुष्पों की वर्षा करके अपने भक्ति भावना को प्रकट करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों में प्रेम पूर्वक वंदना करते हैं। राम मुनि सन आयुष मांगा, आयुष माने आ गया और वहां पर उपस्थित अन्य मुनियों और राजाओं से भी प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने की आज्ञा मांगी। सहजे चले सकल जग स्वामी, जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने कदम को आगे बढ़ा, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मत मंजू बर कुंजर गामी, मंजू माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, एक मत वाले हाथी की भांति धीरे धीरे वे अपने चरणों को आगे बढ़ाने लगे। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, उस सभा में उपस्थित जनकपुर की संपूर्ण नर नारियां अत्यधिक आनंदित हो गए। उनके तन मन भाव विभोर हो गए और वे सुख का अनुभव करने लगे। बंद पितर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। वे नर नारियां जो है अपने पितरों देवताओं को याद करके सोचते हैं यदि मैंने जीवन में कोई पुण्य कर्म किया हो तो आज उसका प्रभाव फल हमें प्राप्त हो। तो शिव धनु मृणान की नाई, मृणान माने कमल की नाल की तरह, हे प्रभु मेरी मनोकामना है यदि हम सभी ने कोई भी पुण्य कर्म किया है तो आज उसका प्रतिफल हमें मिले।
और प्रभु श्री रामचंद्र जी कमल के नाल की तरह शिव जी के धनुष को तोड़ सके। तो बच्चों काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा अवधि है, शैली प्रबंधात्मक है, गुण प्रसाद गुण, रस जो है यहाँ श्रृंगार है, छंद दोहा और चौपाई का प्रयोग हुआ है, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है, अलंकार मत मंजुगर कुंजरगामी में उपमा, लेकिन आशा निशनासी में, नखत वचन में, शोक कोक मुनि देवा में यहाँ रूपक अलंकार, तो उपमा रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।